डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको एक इनफॉर्मल लेटर का एक और एग्जांपल आपको करवाने वाले हैं और जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। आज हम आपको लेटेस्ट पैटर्न जिस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना है उस के ऊपर बेस्ड, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको एक इनफॉर्मल लेटर समझाने वाले हैं। जैसे अपने मित्र को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पर बधाई पत्र लिखना है। आपके दोस्त ने सिविल सेवा परीक्षा जो होती है वो उत्तीर्ण कर ली है, उसे इसी बात पर आपने बधाई पत्र जो लिखना है। तो हमने पहले भी समझ रखा है कि किस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, कि क्या स्ट्रक्चर रहता है इनफॉर्मल लेटर लिखने का। उसमें होता है एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर का ये स्ट्रक्चर, एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन। जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जब हम एड्रेस लिखते हैं लास्ट में हम कोमाज का यूज नहीं करेंगे। लास्ट में जैसे 2017 इसके बाद हम कोमाज यूज नहीं करेंगे। बट प्रिय सौरभ अगर हम सैल्यूटेशन लिख रहे हैं तब यहाँ पर कोमाज का यूज होगा। लेकिन स्टार्टिंग में एड्रेस लिखते टाइम हमने लास्ट में कोमाज यूज नहीं करना। बट कैनॉट प्लेस और 47 इनके बीच में कोमा यूज होगा। साथ ही साथ 9 जुलाई जिस डेट को आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना है और 2017 यहाँ पर कोमा यूज होगा। तो ये जरूरी बात है, ये छोटी छोटी बातें समझने की कि कहाँ कोमा यूज होना है और कहाँ नहीं। और स्ट्रक्चर जो है इनफॉर्मल लेटर का वो यही है, एड्रेस के बाद डेट, डेट के बाद सैल्यूटेशन। एक एक लाइन का आप गैप छोड़ सकते हो ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। तो बेसिकली जो आज का लेटर है वो यही है कि आपने अपने दोस्त को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पर बधाई पत्र। स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर हमें क्लियर, एड्रेस फिर डेट फिर सैल्यूटेशन, इस तरह से हमने लिखना है। उसके बाद हम जो भी कंटेंट्स है इस लेटर में वो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिख सकते हैं। जी हाँ, सैल्यूटेशन के बाद जैसे हम प्रिय सौरभ, सबसे पहले आ गया एड्रेस के बाद डेट, डेट के बाद सैल्यूटेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में तुम्हारी सफलता के बारे में पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल हमने इसी तरीके से हमने ये पत्र स्टार्ट करना है कि जब सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट सुना उसके बाद तुम्हारी सफलता का पता चला, तुम्हारी सफलता के बारे में पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है तुम और तुम्हारे सभी सगे संबंधी इस असाधारण परिणाम, बिल्कुल साधारण परिणाम तो नहीं, असाधारण परिणाम से काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल ये काफ़ी खुशी की बात है जिससे आपके जितने भी सगे संबंधी है वो काफ़ी गर्व महसूस कर रहे होंगे। बधाइयाँ मेरे दोस्त, तुमने वास्तव में कर दिखाया। तो इस तरह से हम ये पत्र स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पत्र है वो हम लिख रहे हैं अपने मित्र को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पर। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यही अपनी खुशी जाहिर की, कितनी खुशी हुई और आपका परिवार भी बहुत खुश होगा। इस तरह से हम इस लेटर में लिख सकते हैं। और बात रही एड्रेस की, लास्ट में कोमा यूज नहीं करना, एड्रेस, डेट और फिर सैल्यूटेशन। और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम किस तरह से आपने मेहनत करी, किस तरह से आपने ये अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, किस तरह से आपने ये सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, वो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। कॉलेज के दिनों में भी जब हम इधर उधर घूमकर अपना समय बर्बाद करते थे तब तुम पुस्तकालय में पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते थे। ये आप लिखोगे कि उस समय भी तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे। जब कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे दोनों मित्र, तब भी जिसको सक्सेस मिली है वो अपना समय पढ़ाई, पुस्तकालय में ही पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते थे। मतलब ये एक दोस्त दूसरे दोस्त को लिख रहा है। तो उस समय भी तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, उस समय भी आप बहुत बड़ा सोचा करते थे, तुमने कभी भी अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं बिताया, तभी आपको सक्सेस मिली है। तुमने कड़ी मेहनत की जिसके परिणाम स्वरूप तुम इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हो। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि वाकई तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी जिस के परिणाम स्वरूप ही तुम इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हो।
आज तुमने ये साबित कर दिखाया कि मेहनत से कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मेहनत से कोई भी व्यक्ति कामयाबी तक पहुंच सकता है। कामयाबी जरूर मिलेगी अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है। तो इस तरह इस पैराग्राफ में हमने यही लिखा है कि किस तरह से आपने मेहनत करी, आपने बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। तो ये सारी बातें हमने इस पैराग्राफ में लिखी। तो नेक्स्ट अगर हम सम अप करें, लास्ट में जो होता है कंक्लूजन पार्ट लेते हुए हमें ये पत्र जो है वो समाप्त करना होता है, तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं? लास्ट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण भाव से देश की सेवा करोगे। तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और लास्ट में भवदीय, यहाँ पर भी हम कॉमाज का यूज करेंगे, यहाँ पर भी कॉमाज यूज होगा। एंड भवदीय मैथ्स गुरुजी, जी हाँ, लास्ट में हमने भवदीय लिखना है। तो ये रहेगा आपका जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड एक इनफॉर्मल लेटर, जिसमें आपने अपने मित्र को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पर बधाई दी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए और जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।